आते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आप कहेंगे मौलाना पानी मुस्तफ़ा का है, दाना मुस्तफ़ा का। मैंने कहा आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां, एक जुमला मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताए देता हूँ, चूँकि ये इजाज़त ये हुक्म था इसलिए मैंने 2-4 शेर पढ़ दिए। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर, बहुत दिनों के बाद आया हूँ बनारस, तो कुछ देर बैठ करके गुफ्तगू कर ली जाए। तवज्जो फरमाइएगा, हमारी हर महफिल में आला हजरत, अगर हमें मिलाद मुस्तफ़ा की बात आए तो आला हजरत, उर्स की बात आए तो आला हजरत, गौसे पाक की महफिल हो तो आला हजरत, इसमें कुछ हमारे भाइयों के जहन में अजब अजब तरीके से ख्याल आते हैं। खासकर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह आला हजरत, हर जगह आला हजरत। मैंने कहा क्यों ना करूं आला हजरत का तज़किरा, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम की अजमत पे हमला हुआ तब आला हजरत किताब लिखते नजर आ रहे हैं। अगर गौसे पाक की शान की बात आई तब आला हजरत किताब लिख रहे हैं। अगर साइंस के रद्द करने की बात आई तो आला हजरत किताब लिख रहे हैं। रेफरेंस चाहिए तो सुनो, अगर नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर हमला हो तब आला हजरत किताब लिखे, नाम है मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया बियदिल हबीब। अगर इस बात पर एतराज हो कि नबी सारे नबियों के सरदार नहीं है, बद अकीदा कहे, तब आला हजरत किताब लिखे तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। अगर आला हजरत के दौर में ये बात आए कि गौसे आदम वलियों के सरदार नहीं, तब आला हजरत किताब लिखे दर्दुल अफाई अलहमा हादिन नफार रिफाई। अगर आला हजरत के दौर में हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर फातिहा पढ़ने को नाजायज करार दिया जाए, तब आला हजरत किताब लिखे अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताइनी वल फातिहा। अगर मेरे बच्चों को जो साइंस पढ़ते हैं उनके सहनो दिमाग को बिगाड़ा जाए और ये कहा जाए कि साइंस के मुताबिक ये ज़मीन घूमती है, तब आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन सररद्दी हरकते ज़मीन। आला हजरत किताब लिखे नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकूने ज़मीन व आसमान। आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन, और ये किताब लिखकर ये नजरिया बता दे न आसमान घूमता है न जमीन घूमती है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब गर्दिश में है। मैंने कहा आला हजरत का तस्करा क्यों ना करूं। अगर तुम्हारे घर में इंतकाल हो जाए तुम तीजा करो, 40वां करो, इसी तरीके से बरसी करो। वहाबी बदअकीदा एतराज करे तब आला हजरत किताब लिखते चले जाए अल हुज्जतुल फाइया। अगर आला हजरत के दौर में इस बात पर हमला हो कि इन वलियों की कब्रों को कहा जाए ये मिट्टी के ढेर है, हजरत शाह बल्खी के उर्स में आने वालों पैगाम लेकर के जाओ। वहाबी ने छोड़ा किसको है, गौस की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, ख्वाजा की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, शाह बल्खी की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे। अब ऐसी सूरत में एतराज हो, हम तो अपने कामों में लगे हैं। बनारस का आदमी साड़ी बुनने में लगा है, साड़ी बनाने में लगा था, उस वक्त भी ज़माने कदीम से काम हो रहा है। आला हजरत के दौर में कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई घर बार चला रहा है, मगर इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की सरजमीन पर बैठकर कलम से किताब लिखकर वहाबियों से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करके वहाबियों के सामने कहता है जो हजरत हस्सान ने कहा था लिसानी सारिमुन लाइब फीही, लिसानी सारिमुन लाइब फीही। फरमाया था मुस्तफा के गुस्ताखो हस्सान की ज़बान नहीं है, काटने वाली तलवार है। तब आला हजरत कहने लगे मुस्तफा के दुश्मनों से किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। बड़ी आसानी से एतराज कर देते हर जगह आला हजरत। मैंने कहा तेरे दादा ने 1400 किताबें लिखी हो तो कल से तेरे दादा का नाम लो, नहीं मिलता तुझे कोई। अगर किताबें लिखी है तो ताजुल शरिया के दादा ने लिखी है। जिस मौके पर जो काम आता है उसी का तस्करा किया जाता है। अल्लाह ने हर वली को अलग अलग खूबी अता फरमाई है। आप देखिए अगर आपको गरीब परवरी और गरीब नवाजी सीखना है तो बड़े चले जाइए शहंशाह अजमेर की बारगाह में। अगर आपको अपनी रूहानियत को संवारना है, आसेबी खलल को दूर करना है तो चले जाइए कछोछा मुकद्दसा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में। अगर आपको सब्र सीखना है तो चले जाइए साबरे पाक कलियरी की बारगाह में। अगर आपको निज़ाम सीखना है तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाए। और अगर आपको और भी बहुत सारी तसव्वुफ में महारत हासिल करना है चले जाइए बिलगिराम शरीफ, इंशाअल्लाह रहमान आपको सबअ सलाबिल शरीफ जैसी किताब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ात पर होने वाले हमलों से निपटना है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के सामने एक नंगी तलवार खड़े हो बनकर के
تو اس وقت ضرورت پڑے گی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آئیے میں جغرافیائی اعتبار سے تو اب بات نہیں کرتا، لیکن میں حساب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو توجہ فرمائیے گا۔ ایک کام کرنے والا 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ گپ شپ کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، مگر بارے امام احمد رضا خان تیری ذات بڑی پیاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ جو سوتا ہو اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ جو امام احمد رضا خان 22 گھنٹے دین و سنیت کے لیے لگا رہتا ہو، اور جس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے لیے نہیں جیا ہے، اگر جیا ہے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے جیا ہے۔